अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हज के ज़माने में फ़ॉर्म भरने से लेके हज की वापसी तक जो इलीगल और जो गैर कानूनी और एक्टिविटीज़ होती हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि हज का फ़ॉर्म भरने से लेके हज के ज़माने से हज करके आने से इंडिया वापसी तक जो गैर कानूनी काम होते हैं जिससे हाजियों को बचना चाहिए, ख़ुद भी बचना चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह बात करूँगा। तो देखिए, टोटल 8 एक्टिविटीज़ हैं जो इलीगल है, गैर कानूनी है। इन 8 एक्टिविटीज़ में से 4 काम जो है वो हाजी ख़ुद करते हैं और 4 एक्टिविटीज़ जो है वो दूसरे करते हैं, लेकिन हमारे हाजी और हजन जो है उसका शिकार हो जाते हैं। उनके इलीगल फ्रॉड एक्टिविटीज़ में के झमेले में हमारे हाजी हजरात जो है वो फंस जाते हैं। तो इंशाल्लाह इन 4 अलग अलग तमाम 8 बातों पे मैं इंशाल्लाह आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो सबसे पहले उन 4 चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो हाजी हजरात जो है वो ख़ुद करते हैं। उन्हें पता होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, इलीगल है, बैंड है, नॉट अलाउड है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के करते हैं और जो कि हाजियों को नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली जो इलीगल एक्टिविटी है वो है रिपीटर हाजी, यानी कि जो हज कमेटी से हज करने वाले हैं तो वो सेकंड टाइम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हज कमेटी ने अपनी गाइडलाइंस में क्लियर कट कहा है कि कोई भी शख्स, चाहे वो आदमी हो या मर्द हो, हज कमेटी से अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मरतबा हज कर सकता है। यानी कि सेकंड टाइम वो हज कमेटी से नहीं करता है। अगर उसको सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जाना है तो वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर से चला जाए, जिसको हम PTO कहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे हाजी हैं जो जब हज का फॉर्म भरते हैं तो वो फॉर्म के अंदर भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम रिपीटर हाजी नहीं हैं। फिर जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बात आती है, जब वहाँ पे क्लियर कट लिखना होता है कि हम रिपीटर हाजी नहीं हैं, उसमें भी जो है हमारे हाजी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और एक तरफ से झूठ कहते हैं और उस झूठ के ऊपर जो है वो साइन करके भी भेजते हैं। तो ये जो है बहुत ही गलत बात है, जिससे हाजियों को भी बचना चाहिए और दूसरों को भी जो है वो बचाने की कोशिश करना चाहिए। सिर्फ एक ही सूरत के अंदर हज कमेटी जो है वो रिपीटर हाजी अलाउ करती है, वो है महरम और ना महरम के केस में। यानी कि अगर कोई आदमी है जिसने अपनी पहले माँ के साथ हज किया था, अभी वो अपनी बीवी के साथ में वैलिड महरम बन के जाना चाहता है, तो उसी केस में जो है वो रिपीटर अलाउड है। उसके अलावा किसी भी केस में रिपीटर अलाउड नहीं है। तो ऐसे जो हजरात जो ये वीडियो सुन रहे हैं, जो मेरा मैसेज सुन रहे हैं, जो रिपीटर हाजी हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप फ़ौरन जो है वो अपना फॉर्म वापस ले लें, ताकि जो वेटिंग के अंदर हाजी हजरात जो रुके हैं उनका जो है वो नंबर मिले, जो कि वैलिड है, जो फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो इलीगल एक्टिविटीज़ से हाजियों का अक्सर ये जहन होता है कि हम जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हालांकि अक्सर ऐसा नहीं होता है, ख़ुद भी जो है गलत काम करते हैं और उससे दूसरों को भी नुकसान होता है। जैसे कि रिपीटर हाजी है, आप जो है वो ख़ुद भी गलत काम कर रहे हैं और जो वैलिड हाजी हैं, जो फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, उनको भी आप जो है वो उनकी सीट आप ऑक्यूपाई करके रख रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे कुछ हाजी हों जो वेटिंग में हो और उनका लास्ट मोमेंट तक कन्फर्म ही ना हो। तो रिपीटर हाजियों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म वापस ले लें, कैंसिल कर दें। दूसरा जो इलीगल काम हमारे हाजी करते हैं, उनको पता होता है कि ये इलीगल है, वो है गुटखे के ताल्लुक़ से। तो जैसे कि हज कमेटी गाइडलाइंस में क्लियर कर लिखा हुआ है कि गुटखा, खैनी, तंबाकू ये इंडिया से सऊदी लेके जाना अलाउड नहीं है। और सऊदी में और पूरे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी, दुबई, क़तर, बहरीन, ओमान, वहाँ पे जो है वो गुटखा अलाउड नहीं है, बैंड है और उसको लेके जाना भी इलीगल है और उसको खाना भी जो है वहाँ पे इलीगल है। तो इसलिए जो गुटखा खाने वाले हमारे हाजी हजरात हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि हज के मौके को आप भी गनीमत जानें और गुटखा जो है वो ज़िंदगी भर छोड़ने की नीयत भी करें, अमल भी करें और अमल करने के बाद में उसमें ज़िंदगी भर बाकी रहें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुटखा जो है वो किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, सिर्फ जो कंपनी बनाती है उनके लिए फ़ायदेमंद है और जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो इसका एडवर्टीज़मेंट करते हैं उन दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। बाकी किसी के अलावा जो है फ़ायदेमंद नहीं है। हर एक के लिए नुकसान है। जो गुटखा खाता है उसे पता है कि भाई इसे कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। तो इसलिए ये इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। फिर भी हमारे हाजी क्या करते हैं कि बैक डोर से इलीगल एक्टिविटीज़ काम करते हैं और पूरा एक सेटअप, एक जाल जमा हुआ है। जो हाजी जो है वो इलीगल तरीके से गुटखा लेके भी जाते हैं और मक्का में, मदीना में और हज के दिनों में ये पूरी जो है इलीगल तरीके से एक पूरा गुटखा का और तंबाकू का जो है रैकेट चलता है। तो मैं हाजियों से दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी ना करें। गुटखा, तंबाकू जो है वो ज़िंदगी भर छोड़ने की जो है वो नीयत इरादा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा,
कि ऐ लोगों, जो ज़मीन के अंदर अल्लाह ने हलाल और तैयब चीज़ें रखी यानी अच्छी चीज़ें रखी हैं, उन चीज़ों का जो है आप इस्तेमाल करें। तो अरब उलमाओं के नज़दीक गुटखा खाना हराम है, और तैयब यानी कि अच्छी चीज़, जो कि गुटखा सबको मालूम है कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया कि हलाल और अच्छी चीज़ें खाई जाएँ, तो इसलिए आपको छोड़ दें। लेकिन फिर भी हमारे हाजी क्या करते हैं कि इलीगल तरीके से लेके जाते हैं। तो 2017 की एक टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, उसमें कहा गया है कि सिर्फ दिल्ली से हमारे हाजी जो है वो 270 किलो गुटखा जो है वो अपने बैगेज में लेके चले गए। तो ये देखिए, सिर्फ एक एयरपोर्ट से न्यूज़ आई है, दिल्ली एयरपोर्ट से। वैसे इंडिया में जो है वो कई हज़ारों एयरपोर्ट हैं, कई 100 एयरपोर्ट हैं, तो वहाँ से जो है हाजी इलीगल तरीके से लेके जाते हैं। तो मैं हाजियों से दरख्वास्त करूँगा कि ये एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व ना हो। तो ये इलीगल एक्टिविटी नंबर 2 है। नंबर 3 इलीगल एक्टिविटी है वो VPN है, यानी कि जब हमारे इंडिया से हाजी वहाँ पे जाते हैं तो व्हाट्सएप कॉलिंग जो है वो सऊदी से इंडिया नहीं चलती है। व्हाट्सएप ना ऑडियो कॉल कर सकते हैं, ना ही वीडियो कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल चैट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसका एक जो है चलाने का एक तरीका होता है जो कि VPN। अब सऊदी के अंदर जो है वो VPN यूज़ करना भी अलाउड नहीं है। तो आप VPN इस्तेमाल करके व्हाट्सएप कॉलिंग ना करें, बल्कि उसके जो दूसरे ज़रिए हैं, IMO है, गूगल मीट है, उसके ज़रिए इस्तेमाल करें। अगर आप जो है वो इंटरनेशनल रोमिंग में हैं तो आप जो है वो रोमिंग के इनकमिंग कॉल का इस्तेमाल करें, ताकि इंडिया से कॉल करने वालों को भी फ्री रहेगा और आपको भी जो है इनकमिंग टोटली फ्री रहेगा। तो इसका जो है आप इस्तेमाल करें। और चौथी जो इलीगल एक्टिविटी हमारे हाजी हजरात करते हैं वो है दवाइयों के ताल्लुक़ से, यानी कि बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ से लेके जाते हैं, उससे ये इम्प्रेशन आता है कि ये कोई बिज़नेस कर रहे हैं। तो इससे भी जो है वो हमारे हाजी हजरात बचने की फ़िक्र करें। तो ये 4 एक्टिविटीज़ जो है वो हज के ताल्लुक़ से है। इसमें और एक एक्टिविटी एक जो इलीगल हाजी करते हैं वो रियाजुल जन्ना के ताल्लुक़ से है, यानी मदीना के अंदर जो रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट मिलता है वो मोबाइल ऐप के ज़रिए मिलता है, नुसुक के ज़रिए मिलता है। तो एक मरतबा जो जाते हैं वो दूसरी मरतबा वापस एक फेक और डुप्लिकेट QR कोड के ज़रिए वो वापस जाने की कोशिश करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो वापस पुलिस एक्शन लेती है। तो ये भी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व ना हो। तो ये 4-5 एक्टिविटी हैं जो हाजी खुद करते हैं। अब बाकी 4 एक्टिविटीज़ इलीगल जो दूसरे करते हैं और हाजी उनका ट्रैप में आ जाते हैं, वो कौन सी है? वो है सबसे पहले इलीगल वीज़ा, यानी कि जिनका हज से वीज़ा नहीं, हज कमेटी से हज का जाना नहीं है, उनको प्राइवेट से जाना है। तो वहाँ पे सबसे पहले आप इंक्वायरी कर ले कि आपका वीज़ा कौन सा लगने वाला है। यानी कि हज के मौसम में सऊदी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ स्पेशली हज वीज़ा इशू करती है, जिसको हज वीज़ा कहते हैं और अरबी के अंदर मौसम में हज का वीज़ा कहते हैं। तो इसके अलावा जो भी वीज़ा है वो इलीगल वीज़ा है। टूरिस्ट वीज़ा हो गया, विजिटिंग वीज़ा हो गया, बिज़नेस वीज़ा हो गया, उस वीज़ा पे आप हज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हर साल हज़ारों की तादाद में देखा जाता है कि हाजी जो है वो इलीगल तरीके से हज करते हैं। उसमें जो है काफ़ी खुद हाजियों को परेशानी होती है, क्योंकि उसमें ना उनको होटल अकोमोडेशन मिलता है और ना ही 5 दिनों के अंदर जो है उनको कोई टेंट एलोकेशन मिलता है। फिर बाहर धूप के अंदर जो है वो सामना करना पड़ता है। धूप के अंदर जो चलते फिरते हैं, फिर इंतकाल वगैरह होते हैं। फिर जो दूसरे हाजी देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि सऊदी गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट है, हालांकि सऊदी गवर्नमेंट का मिसमैनेज नहीं है, बल्कि वो जो हाजी आए हैं वो खुद जो है इलीगल है। और वहाँ पे हज के ज़माने में अभी जो मई जून का महीना चल रहा है, वहाँ पे डिग्री टेम्परेचर काफ़ी होता है, 45-50 डिग्री तक जाता है। तो इलीगल हाजियों की वजह से जो है वो लीगल हाजियों को भी तकलीफ़ होती है। फिर उसमें एक न्यूज़ के एतबार से जो है वो जो लास्ट ईयर जो वहाँ पे मौतें हुई, उसमें 83% ऐसी मौतें थी जो इलीगल हाजी थे। तो वो क्या करते हैं, वो जिद्दा से जो एक हैप्पी पाथ वाला रूट है वो फॉलो ना करते हुए वो रियाद से, दमाम से, यहाँ वहाँ से जो छुपते छुपाते जो है वो हज के दिनों में पहुँचते हैं। इससे उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है। फिर जो है वो इंतकाल होते हैं और एक ओवरऑल पिक्चर ऐसा जाता है न्यूज़ में, मीडिया में, कि जो है देखिए हाजियों को वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हालांकि उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन करेंगे पता चलेगा ये सब जो है वो इलीगल हाजी है। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 जो है वो कुर्बानी के ताल्लुक से है, यानी कि या तो आप हज कमेटी से कुर्बानी दे दें, या जो सऊदी गवर्नमेंट का आदाई प्रोजेक्ट है उससे दे दें, या कोई जो बिल्कुल ऑथेंटिक और वेरीफाइड कुर्बानी वाले हैं उनसे आप दे दें। अक्सर ऐसे होगा कि हज के ज़माने के अंदर अजीज़िया बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कमरों में जा के जो है वो कुर्बानी के ताल्लुक से लोगों को बोलते हैं कि हमसे कुर्बानी कीजिए, हम ऐसे करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो टोटल जो है वो फ्रॉड होता है। तो कुर्बानी के फ्रॉड के ताल्लुक से भी जो है आप तमाम हजरात जो है वो मुतफक्किर रहें, अवेयर रहें और किसी ऐसे फ्रॉड का आप जो है वो हिस्सा ना बने। तो ये हो दूसरा फ्रॉड। तीसरा फ्रॉड जो है वो सऊदी फ़कीर के ताल्लुक से है। अभी सऊदी फ़कीर मैं आपको कहूँगा तो ये वर्ड आपको काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन ये काफ़ी हकीकत है। लेकिन जो फ़कीर हैं वो वहाँ पे फ़कीर की हालत में नहीं आते। आपको कभी कभी ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही पॉश गाड़ियों में, जो कि इंडिया के अंदर अक्सर लोग देखते भी नहीं है, वैसी गाड़ियों के अंदर एक सफ़ेद जो है वो जुब्बा अमामा वगैरह पहन के
एक बहुत ही जो है लग्जरियस सूरत में आपके पास आएंगे। वो कहेंगे कि हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया है, हमारे घर में जो है वो मेरी बीवी डॉक्टर में दवाखाने में है, बीमार है, या फिर मुझे मदीना जाना है, मेरी कार में जो है वो पेट्रोल ख़त्म हो गया, आप मुझे कम से कम 200-300 रियाल दे दो। फिर हमारे हाजी जो इंडिया के हाजी होते हैं, बड़े मासूम हाजी होते हैं बेचारे, उनकी बातों में आके उनको 200-300 रियाल दे भी देते हैं। फिर और वो देते भी हैं और दूसरों से भी कलेक्ट करके जो है उनको देने की फ़िक्र में होते हैं, क्योंकि वो अरबी बोलते हैं, तो अरबी सुन के ही पहले वो हमारे हाजी जो है इमोशनल हो जाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी जो है आप जो है वो थोड़ा अलर्ट रहें कि ऐसी किसी को भी आपको पैसे नहीं देने हैं। इसके बाद जो आखिरी जो फ्रॉड है जो दूसरे लोग करते हैं वो है हज खादिम के ताल्लुक़ से। यानी कि बहुत सारे जो है वो सोशल मीडिया में मैसेजेस चलते हैं कि हज खादिम की ओपनिंग निकली है, वहाँ भी आपको जाके हरम में जो है वो खिदमत करनी है, हाजियों की खिदमत करनी है, और आपको इतने पैसे मिलेंगे, उतने पैसे मिलेंगे, वीज़ा भी आपको फ्री में मिलेगा, सिर्फ आपको जो है वो 20,000-30,000 रुपये जमा करने हैं। तो याद रखिए ये भी जो है टोटली फ्रॉड है। हज कमेटी की तरफ से जो खादिम जाते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, उसका एक बाकायदा प्रोसेस होता है, उसी को फॉलो करना है। उसके अलावा जितने भी फ्रॉड केसेस हैं तमाम को जो है आपसे उसको जो है ख़ुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। तो ये तमाम इलीगल और फ्रॉड एक्टिविटीज़ हैं जो हज के पूरे ज़माने में होती हैं। तो मैं सभी हाजियों से, हज को जाने वालों से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी इलीगल एक्टिविटीज़ से बचें और जो है वो दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद कोई महाराष्ट्र का, कोई कर्नाटक का, कोई गुजरात का ऐसे हाजी वहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, बल्कि इंडिया से बाहर निकलने के बाद आपकी आइडेंटिटी सिर्फ एक है कि आप जो है वो इंडियन हैं। तो केरला वाला, कश्मीर वाला, आसाम, गुजरात वाला जो भी इलीगल एक्टिविटी करता है तो वहाँ पे वो उस स्टेट के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि वो कंट्री के नाम से जाना जाता है और कंट्री का नाम जो है वो ख़राब होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है जो लीगल प्रोसेस है, जो हैप्पी प्रोसेस है, उसी को फॉलो करें और उसके ज़रिए जो है इंशाल्लाह हम अमल करने की कोशिश करें। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम हाजियों के हज को कबूल फ़रमाएँ और दुआओं को भी कबूल फ़रमाएँ और हज को आसान फ़रमाएँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।